आज हम कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। मुद्रास्फीति के कारण ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर 5 मार्क्स में नहीं पूछा गया तो 3 मार्क्स में तो कंपलसरी ये पूछा जाएगा। टॉपिक है मुद्रास्फीति के कारण। हम सब जानते हैं कि अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों में चीज वस्तुओं और सेवाओं के भाव जब बढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। अगर हम सरल शब्दों में हैं कि जब प्रत्येक चीज वस्तु और सेवाओं के मूल्य लगातार सतत बढ़ते जाते हैं तो उस स्थिति को हम मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के रूप में जानते हैं। तो अब ये जो चीज वस्तु और सेवाओं के भाव बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, उसके पीछे के क्या कारण हैं, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि चीज वस्तुओं और सेवाओं के जो मूल्य लगातार सतत बढ़ते रहते हैं जिसे हम मुद्रास्फीति जानते हैं। तो चीज वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य क्यों बढ़ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, वो हम सीख रहे हैं। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज वस्तु की जो कीमत है वो 2 परिबलों पर टिकी हुई है और वो 2 मुख्य परिबल कौन से हैं। एक तो उसकी मांग कितनी है और दूसरा उसकी पूर्ति कितनी है। जहां मांग और पूर्ति दोनों समान होती है वहीं पर उस चीज की कीमत क्या होती है, डिसाइड होती है। यानी कि किसी भी चीज वस्तु या सेवा के मूल्य को निश्चित करने के लिए 2 मुख्य परिबल होते हैं, एक उसकी मांग और दूसरे उसकी पूर्ति। तो यही 2 परिबल जो हैं किसी भी चीज वस्तु की कीमत को डिसाइड करते हैं और अगर चीज वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसके पीछे भी ये 2 मुख्य परिबल क्या करते हैं, काम करते हैं। तो मुद्रास्फीति के मुख्य 2 परिबल हैं, एक मांग में वृद्धि, ठीक है। तो मांग में वृद्धि, अगर किसी भी वस्तु की मांग बढ़ती है, भाई कोई भी चीज वस्तु है और उसकी मांग क्या हो रही है, बढ़ती है, तो उसकी तुलना में उसकी पूर्ति अल्प समय में हम बढ़ा नहीं सकते। यानी कि जितनी मांग बढ़ी है उसके सापेक्ष में उसकी पूर्ति को बढ़ने में समय लगता है। तो होगा क्या, मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है तो उस वस्तु की क्या होगी, कमी होगी, और वस्तु की कमी होगी जो उस चीज वस्तु की कीमत को क्या करेगी, बढ़ाएगी। यानी कि चीज वस्तु की कीमत बढ़ रही है उसका मुख्य कारण उसकी मांग बढ़ रही है, परंतु मांग की तुलना में पूर्ति न बढ़ने के कारण उस चीज वस्तु की क्या होती है, कमी उत्पन्न होती है और जिसके परिणाम स्वरूप उस वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ती है। तो इस तरह से चीज वस्तुओं और सेवाओं के जो मूल्य बढ़ रहे हैं उसके पीछे मुख्य जवाबदार उसकी मांग में हुई वृद्धि है। यानी कि किसी वस्तु की जब मांग बढ़ती है तो उसकी तुलना में उसकी पूर्ति नहीं बढ़ पाती है, पूर्ति बढ़ने में समय लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग ज्यादा हो गई, पूर्ति कम है, तो उस वस्तु की कमी उत्पन्न होगी और लोग चीज वस्तु खरीदने के लिए अधिक भाव देने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार होंगे। यानी परिणाम स्वरूप उस चीज वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ती है। अब पॉइंट ये है कि यार चीज वस्तु की कीमत बढ़ क्यों रही है, तो उसके 3 कारण हमें बताए गए हैं। पहला मुख्य कारण बताया गया मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। यानी अर्थतंत्र में जब मुद्रा की जो आपूर्ति है, मुद्रा की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी, जब अर्थतंत्र में मुद्रा की जो आपूर्ति है बढ़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की मौद्रिक आय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि लोगों के पास आय ज्यादा होती है। अब जब आय ज्यादा होगी तो दिखती सी बात है वो चीज वस्तुओं और की मांग क्या कर लेंगे, बढ़ा देंगे। मांग तो बढ़ जाएगी परंतु उसकी तुलना में पूर्ति नहीं बढ़ेगी, जिसके कारण वस्तु की कमी होगी और वो चीज वस्तु की अधिक कीमत देकर भी चीज वस्तु क्या करेंगे, मांगेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप चीज वस्तु और सेवाओं की कीमत क्या होती है, बढ़ती है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जब अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती
है, लोगों की मौद्रिक आय बढ़ती है, तो वो अधिक चीज वस्तुओं की मांग करते हैं और उसकी तुलना में पूर्ति न बढ़ने के कारण चीज वस्तुओं के भाव क्या होते हैं, बढ़ते हैं। दूसरा कारण है सरकार के सार्वजनिक खर्च में वृद्धि। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में रोजगारी उपलब्ध कराने के लिए, आधार को, आंतरिक ढांचे को मजबूत करने के लिए और आंतरिक पूंजी सर्जन करने के लिए सरकार जो है विभिन्न सार्वजनिक खर्च करती है। सार्वजनिक खर्च से मतलब है सरकार जो है हाईवेज बनाती है, बड़े बड़े बांध बनाती है, रेलवे स्टेशन बनाती है, स्कूलें बनाती है, सरकारी अस्पताल बनाती है, यानी कि अनेक सार्वजनिक खर्च करती है। जब सरकार सार्वजनिक खर्च करेगी तो सरकार के पास रही हुई मुद्रा वो अर्थतंत्र में आएगी, लोगों की आय में वृद्धि होगी और वो चीज वस्तुओं की अधिक मांग करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप चीज वस्तु की मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। तीसरा मुख्य कारण हम पढ़ रहे हैं मुद्रास्फीति के मुख्य कारण, उसमें एक कारण है वस्तु की मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि होने के कारण चीज वस्तु की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब मांग में वृद्धि क्यों हो रहे हैं, उसके तीन कारण हैं, उसमें पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ रहे हैं जनसंख्या में वृद्धि। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष एक नया ऑस्ट्रेलिया यानी कि 2% की दर से हमारी जनसंख्या में वृद्धि होती है। 2% यानी कि जितनी हमारी जनसंख्या है, कुल जनसंख्या उसका 2%, करीब करीब 2 करोड़ जो एक ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, हर साल हमारे में एक नया ऑस्ट्रेलिया क्या होता जा रहा है, जुड़ता जाता है। यानी कि जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण वो अधिक चीज वस्तुओं की मांग करेंगे, मांग तो बढ़ जाएगी परंतु उसके तुलना में उत्पादन उतनी गति से होगा नहीं, पूर्ति में वृद्धि होगी नहीं, चीज वस्तु की कमी होगी, जिससे चीज वस्तु और सेवाओं की कीमत में वृद्धि होगी। तो इस तरह से मांग में वृद्धि होने के कारण चीज वस्तु की कीमत में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा मुख्य परिबल, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि किसी भी चीज वस्तु की जो कीमत होती है वो दो परिबलों पर आधारित होती है। एक होता है मांग में वृद्धि, मांग, और दूसरी होती है पूर्ति। कीमत क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मांग तो बढ़ गई है परंतु पूर्ति नहीं बढ़ी है। तो दूसरा मुख्य परिबल है पूर्ति। अब प्रश्न ये आता है कि भाई पूर्ति क्यों बढ़ नहीं रही है, तो उसका रीजन है कि पूर्ति जो है उत्पादक द्वारा की जाती है और उत्पादक को चीज वस्तु या सेवा के उत्पादन का खर्च अगर उसका बढ़ जाता है, यानी कि चीज वस्तु के उत्पादन करने के लिए जो कच्चा माल यूज किया गया है, जो यंत्र यूज किए गए हैं, बिजली पानी यूज किया गया है, श्रमिक यूज किए गए हैं, अगर इन सभी की कीमतें अगर बढ़ती है, यानी कि अगर कच्चा माल उसको महंगा मिलता है तो परिणाम स्वरूप उत्पादक लागत जो है बढ़ जाती है और चीज वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है, यानी कि उत्पादन खर्च बढ़ता है, तो उत्पादक को लाभ की मात्रा कम दिखाई देती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ति क्या करता है, कमी करता है। और पूर्ति में जब कमी होगी, मांग अधिक है, पूर्ति कम है, जिसके परिणाम स्वरूप चीज वस्तु और सेवाओं के भाव क्या होंगे, बढ़ेंगे, अर्थात मुद्रास्फीति होगी। यानी दूसरा कारण ये है कि उत्पादक द्वारा किए गए उत्पादन का खर्च अगर बढ़ता है तो जिसके परिणाम स्वरूप वो पूर्ति में क्या करता है, कमी करता है। तो और दूसरा रीजन ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई उत्पादन खर्च जब बढ़ेगा तो देखिए ये बात है, जब उत्पादन करने का खर्चा ही ज्यादा आ रहा है तो उस चीज वस्तु की कीमत उत्पादक क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जो वस्तु पहले 10 रुपये में पड़ रही थी बनाकर, अगर उसको ही 12 रुपये में पड़ रही है तो वो भी क्या करेगा, जो उसकी बिक्री कीमत है उसमें वो वृद्धि करेगा। तो मुद्रास्फीति का दूसरा मुख्य कारण है खर्च में वृद्धि। उत्पादक द्वारा उत्पादन किए गए चीज वस्तु या सामान में उसकी लागत कीमत बढ़ती है तो वो चीज वस्तु की बिक्री कीमत में वृद्धि करता है। तो ये उत्पादन खर्च जो है बढ़ेगा तो चीज वस्तु की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये दो मुख्य परिबल है, इसके अलावा अन्य परिबल भी है
तो उनको भी देख लें। 3 पॉइंट है उसमें भी। फर्स्ट है कर नीति। सरकार द्वारा बहुत सारी क्या है सुविधाएं दी जाती है, उसके बदले में सरकार हमसे क्या करती है, टैक्स लेती है। अगर सरकार ने कर नीति में परिवर्तन किया है, जैसे 2017 में सरकार जो है जीएसटी लेके आई, जीएसटी के कारण क्या हुआ, चीज वस्तु की कीमत में क्या होगी, वृद्धि। जीएसटी लगने से क्या होगा, चीज वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है ना। तो अगर सरकार की कर नीति है, ये कर नीति में अगर चेंजेस आता है कि जहां टैक्स लगता था 10%, अगर सरकार उसमें 15% या 20% टैक्स करती है तो ऑटोमेटिक चीज वस्तु के भाव में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो चीज वस्तु के भाव बढ़ने के कारण ये भी है सरकार की टैक्स नीति। दूसरा कारण है आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि। यदि हम कोई चीज वस्तु विदेशों से आयात कर रहे हैं और अगर आयात जो वस्तु है अगर उसकी विदेशी बाजार में कीमत बढ़ जाती है, तो जब विदेशी बाजार में उसकी कीमत आयात करेंगे तो वो भी हमें क्या पड़ेगी, महंगी पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप चीज वस्तु की कीमतों में वृद्धि होगी। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि जो पेट्रोल डीजल यानी केमिकल्स यानी जो है वो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, आयात करते हैं। अगर विदेश बाजार में उसकी कीमतें बढ़ती है तो परिणाम स्वरूप हमें वो आयात क्या पड़ती है, महंगी वस्तु पड़ती है। और जहाँ जहाँ जिन जिन उद्योगों में उस चीज़ का उपयोग किया जाता है उसकी उत्पादन लागत भी बढ़ती है। जैसे उदाहरण है कि भाई जैसे पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं तो पेट्रोल के भाव बढ़ने के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन खर्च बढ़ता है, परिवहन खर्च बढ़ेगा तो उत्पादक के लिए वो वस्तु महंगी पड़ेगी, जिससे वो बिक्री कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। लास्ट हमारा जो चीज वस्तु की कीमत बढ़ रही है उसका लास्ट हमारा परिवर्तन है अभाव या कमी। यानी कि चीज वस्तु और सेवाओं की कीमत इसलिए भी बढ़ती है कि अगर उसकी क्या हो, कमी हो तो क्या होगा, मांग की अपेक्षा उसकी पूर्ति कम होगी और लोग जो है अधिक कीमत देकर भी वो चीज वस्तु क्या करेंगे, खरीदेंगे। यानी कि यदि उस चीज वस्तु और सेवा की अगर देश में कमी है तो उसके मूल्य क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। तो आज यहाँ पर ये टॉपिक पूरा हुआ। मुद्रास्फीति के कारण मुख्य दो थे, मांग में वृद्धि और खर्च में वृद्धि। मांग बढ़ती है पर उसकी तुलना में पूर्ति नहीं बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस चीज वस्तु की कमी उत्पन्न होती है और चीज वस्तु और सेवाओं के भाव